सो गाइस ये देख लो आप जिक्सर SF 250। इस बाइक के साथ मेरी सेकंड वीडियो है। ये फर्स्ट वीडियो आप देख ही चुके हो और आज बात करूंगा मैं इस बाइक की ऑनरशिप रिव्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको इसका स्पीडोमीटर। बाइक चल चुकी है लगभग 16,000 किलोमीटर 9 महीने में, 9 मंथ में 16,000 किलोमीटर बंदे ने बाइक राइड कर दी है। अब इन 16,000 किलोमीटर में बंदे ने क्या क्या इसके अंदर ड्रॉबैक फेस किए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, वो सारी बातें आज मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये है हमारे आदि भाई, इनकी ये बाइक है। 9 महीने में बंदे ने 16,000 किलोमीटर बाइक को खींच दिया है। सारे सिटी में चलाया है, ये नहीं है हाईवे पे गया हूँ या कुछ। इनका संडे राइड्स हो गई थोड़ी बहुत वो, और सारे सिटी राइड। इनका कहना ये है कि इन्होंने बाइक को हाईवे राइड नहीं की, मतलब आउट ऑफ दिल्ली गई नहीं है बाइक अभी तक, और ये 16,000 किलोमीटर जो पूरे किए हैं वो सिटी के अंदर ही पूरे किए हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी ओवरऑल लुक्स के साथ। 9 महीने के अंदर अंदर बाइक की लुक्स जो है वो न्यू से कैसी हो गई ये देख सकते हो आप। चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी बारिश हो रही है दिल्ली के अंदर अभी फ़िलहाल, इसलिए थोड़ी सी गंदी लग रही है बाइक। 16,000 किलोमीटर में टायर की कंडीशन देख लो आप। टायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका, ट्रेड वेयर दिखने लग गए हैं, ऊपर आ गए ट्रेड वेयर भी। और चैन सेट की कंडीशन देख सकते हो आप, चैन सेट भी लगभग हाफ हो चुका है। और अगले टायर की कंडीशन दिखा देता हूँ। आगे का टायर तो वैसे भी कमी घिसता है, आगे का टायर आप देख सकते हो। आगे के डिस्क पैड अभी हैं काफ़ी। रियर वाले डिस्क देख लेते हैं, रियर वाले भी काफ़ी हैं। फ्रंट डिस्क के बारे में बता दूं आपको, फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में बता दूं, इसके जो डिस्क पैड हैं वो अभी तक 2 बार चेंज हो चुके हैं। सो गाइस ऑनर का कहना है कि 5,000 किलोमीटर पे इस बाइक के डिस्क पैड जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो ऑनर ने 5,000 किलोमीटर पे डिस्क पैड चेंज करा लिए। उसके बाद 13,000 किलोमीटर पर दोबारा डिस्क पैड खत्म हो गए। अब समझ नहीं आया कि भाई इतनी जल्दी डिस्क पैड कैसे खत्म हो गए, क्योंकि नॉर्मली आप कोई भी बाइक लेते हो तो कम से कम 10,000 किलोमीटर तो डिस्क पैड चल ही जाते हैं। बाकी डिपेंड ऑन राइडिंग स्टाइल, हर बंदे का बाइक चलाने का तरीका अलग अलग होता है। डिस्क पैड के बारे में नहीं बोल सकते अपन कि मतलब इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए डिस्क पैड चलाने को। अब मेरी बाइक चल रही है, मेरी बाइक में कम से कम 17-18,000 चल गई मेरी बाइक भी, उसमें अभी तक डिस्क पैड की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। सो गाइस ये तो थी ब्रेक के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपन इंजन के बारे में। तो ज़रा इंजन के बारे में बताओ। तो भैया आप देखिए, आप भी R3 चलाते हो, आप इसको चला के देख लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको अपनी R3 और इसमें फ़र्क नहीं दिखेगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ 16,000 किलोमीटर्स बाद, ठीक है। इतने कम टाइम में मुझे नहीं लगता किसी भी, कि मैं खुद जिक्सर ग्रुप में हूँ, इतनी कम टाइम में इस बाइक को किसी ने नहीं चलाया अभी तक। इतना जो TVS है और बहुत कंपनीज है, नाम ने पूरी तरह कंपनीज नहीं लूँगा, वो लोग देते हैं, बोलते हैं कि मेरी बाइक में आप सिटी राइडिंग के लिए आप कोई भी गेयर लगाओ चला लो। मैं अभी आपको भैया बोलता हूँ 5वें गियर तक लगा के ना गाड़ी छोड़ दो क्लच पे, अपने आप चलती रहेगी, आपको ना नॉक करेगी ना कुछ करेगी, ठीक है। इतना सुपर स्मूथ है इसका इंजन, इतनी कंफर्टेबल है, आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक बार भी थके हो। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके इंजन की स्मूथनेस को कंपैरिजन किया जाए ना और बाइकों से, जैसे TVS की बाइकें हो गई, KTM की बाइकें हो गई, तो उन सबसे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है इसका। मतलब कवासाकी, सुजुकी, यामाहा, होंडा, इनकी स्मूथनेस भाई अलग ही होती है। जापानीज़ तो जापानीज़ है। बहरहाल बाइक को 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद ऑनर को इस बात की खुशी है कि बाइक आज भी मेरी स्मूथ है और हल्की सी भी वाइब्रेशन नहीं है और ना ही इंजन के अंदर कोई नॉकिंग है। मतलब ऑनर का कहना ये है कि भाई आप इसे 4थे या 5वें गियर में डाल के छोड़ दो 2,000-2,500 RPM पे, बाइक तब भी नॉक नहीं करेगी, मतलब नॉकिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी बाइक के अंदर। RPM छोड़ दो, आप RPM छोड़ दो, आप RPM वगैरह छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ खाली क्लच छोड़ दो, गियर लगाओ, पहला गियर लगाओ, क्लच छोड़ दो, चल जाएगी। उसका दूसरा लगा दोगे, तीसरा लगा दोगे, चौथा लगा दोगे, 5वां लगा दोगे, तब भी चलती रहेगी, ये अपने आप चलती रहेगी। इतना इसका पता नहीं क्या है, इसका इसी में मैप कर रखा है, क्या कर रखा है, इतना स्मूथ है, आपका चलता रहेगा, कहीं नॉक नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। उसके बाद भी अगर आपने एकदम से रेव किया तो कोई भी बाइक नॉक करेगी, ऑब्वियसली करेगी। बट हाँ, उस समय आपने धीरे धीरे अगर उठाया, प्यार से उठ के चली जाएगी, उसी स्पीड पे उठ जाएगी। आप 6ठे गियर पे भी अगर 34-36 की स्पीड पे भी हो तो भी उसके बाद आपने रेव किया, गाड़ी स्मूथली उठ के 155 क्रॉस कर जाएगी। बाइक की ओवरऑल लुक्स देख लो। थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए थोड़ी गंदी लग रही है, बाकी बाइक अभी भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। फेयरिंग की बात करें तो भाई फेयरिंग भी अपनी जगह पूरी परफेक्ट है। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि बाइक के अंदर कोई लूजनेस है या कोई पार्ट हिल रहा है या आवाज़ कर रहा है। बाकी हल्की फुल्की बॉडी पे ये स्क्रैचेस हैं और एक ये बोल्ट है जो पता नहीं कब निकल गया। सर्विस सेंटर वाले जो है ना भाई, वो प्रॉपर तरीके से बाइक को चेक नहीं कर पाते। क्या काम कराना पड़ता है अपने को, ऑनर को ही काम कराना पड़ता है कि भाई ये चीज़ चेक कर लो, क्योंकि यार वो भी इंसान ही है, थोड़ी बहुत चीज़ें बंदा भूल ही जाता है। बट मेरा मानना ऐसा है कि ये सारी चीज़ें बंदे को अपने आप ही मतलब देखनी चाहिए। मैं कभी कभी अपनी बाइक के अंदर सारे नट बोल्ट टाइट कर लेता हूँ बॉडी के, मेरे पास सारे टूल हैं, तो मैं जब फ्री होता हूँ टूल लिए और टाइट करना शुरू कर दिया। हाँ भैया, आप बोल रहे हैं आप अपने आप ही कर लेते हैं अपनी बाइक को जब भी आपको टाइम मिलता है। आपका भैया देखो, आपका खुद का बिजनेस है, आपके पास टाइम रहता है। जब मुझे ये पता है कि सुबह सुबह मुझे जल्दी निकलना है, रोज़ ट्रैफिक में धक्का खाना है, क्योंकि मैं द्वारका रहता हूँ और साउथ दिल्ली मेरा ऑफिस है,
कम से कम भी तो 22-23 किलोमीटर मेरे को रोज़, मुझे पता है कि जाम मेरे को मिलना है, घर से निकलते ही मिलना है और ऑफिस पहुँचते तक मिलना है। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलता, और रात को आके जब मैं देखूंगा, रात में इतने रात को नहीं दिखता कुछ भी, ठीक है। अब ये कब गिरा मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है दिल्ली है, दिल्ली में कभी भी कहीं भी पोर्ट होल आ जाते हैं। बट ये नहीं है कि दूसरी बाइक, मैं नाम नहीं बोलूँगा, बट दूसरी बाइकों की तरह बिल्कुल फैल गई या आवाज़ गई, खिंड गई। सीधी सी बात है, मेरे को अभी इन्होंने भैया ने देखा तो मुझे पता चला, नहीं था अभी तो मुझे पता भी नहीं था, ना कोई आवाज़ था ना कोई वाइब्रेशन थी कि इसमें ऐसा कुछ हुआ भी है। चलते चलते नट बोल्ट, हाँ, चलते चलते नट बोल्ट खुल गए, इंजन खुल गया, इंजन फट गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैपनीज था, जैपनीज। ठीक है आपके। अब मैं, वन ऑफ माय फ्रेंड, वो भी है, यूट्यूब है उनका, यूट्यूब चैनल है, उन्होंने खुद बोला था भाई, उन्होंने बाइक ली, मैं उनके डिलीवरी पे भी गया, ठीक है, तब मेरे पास ये बाइक नहीं थी। उन्होंने लिया विद इन अ मंथ, शायद आपको ये बता रहे थे ना, विद इन अ मंथ, ठीक है। उन्होंने चेक किया आगे से लेके पीछे तक सारे नट बोल्ट ढीले थे, आधे ज्यादा ढीले, ठीक है। और सबकी ढीले होने का भी ये था कि अप्रोक्सीमेटली 50-60% वो निकले हुए थे। SG ब्लॉग के नाम से चैनल है भाई का। हाँ, अब भैया ने बता दिया, मैं बताना नहीं चाह रहा था, भैया ने बता दिया। अब ये लगा लो, आप किसी भी लॉन्ग राइड में हो, सपोज कि आपने यार बाइक ली, मन कर गया, मौसम है, निकल गए, ठीक है, आपको लॉन्ग वीकेंड मिल गया, आप निकल गए वहाँ पे। अगर आपने ध्यान दे दिया, उन्होंने तो भैया ने ध्यान दे दिया, उनके पास टाइम था, ठीक है। अगर मेरे जैसा बंदा हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उठा के चल दिया, ठीक है, वो तो फिर कहीं भी रास्ते में कोई गड्ढा आया, वहाँ बाइक फैल गई, सामान अलग पड़ा है, मैं अलग पड़ा हूँ, हेलमेट अलग पड़ा है। ये चीज़ नहीं चाहिए ना। अब यहाँ पे मुझे इतना भरोसा है इस पे, ठीक है, इतना चला चुका हूँ, मुझे अभी तक इतना इस पर भरोसा है कि मैं इसको अगर अभी भी सर्विस करा चुका हूँ मैं 15,000 रुपये, अभी भी मैं अगर इसको मैं खड़े खड़े बाइक ले जाऊँ ले लद्दाख, जस्ट मुझे कुछ नहीं करना होगा, चेन टाइट, चेन क्लीन, चेन ल्यूब, जस्ट दैट्स ऑल। मैं इसको गाड़ी का आराम से रेडी टू गो है, कभी भी ले सकता हूँ आराम से। ये तो है भाई, ये बात तो है मानने वाली। इन बाइकों में डर नहीं रहता बंदे को कि यार कहीं ब्रेक डाउन होगी या कोई दिक्कत देगी, चल जाती हैं बाइकें। सो गाइस, अब बात करते हैं हैंडलिंग के बारे में। बाइक की हैंडलिंग जैसी 0 किलोमीटर पे थी, आज भी हैंडलिंग वैसी है। बाइक अभी मैं राइड करके लाया हूँ, बाइक को मैंने चलाया है, 5-10 किलोमीटर मैंने राइड करी है, चेक करने के लिए कि भाई हैंडलिंग वैसी है या नहीं है। मतलब हैंडलिंग में आप ये कह सकते हो कि 0% भी फ़र्क नहीं है। टायर में कुछ है, मतलब थोड़ा स्लिप कर रही है, हाँ, मतलब अभी मांग रही है, अभी मतलब मेरे को और 2-3-4 हज़ार किलोमीटर मैं मुश्किल से चलाऊंगा। उसमें मुझे अपोलो ही लेना है, कि भैया ने सजेस्ट किया, भैया के 8 में 8.3 में मैंने चलाया हुआ है, उसमें 170 भी अगर क्रॉस कर देते हो तो ग्रिप वो बहुत प्यारी पकड़ के रखती है, ठीक है। तो मैं अभी यही है तो कि मैं अभी इसके बाद इसमें अपोलो ही लगाऊंगा और एग्जैक्टली फिट हो जाएगी। जैसे इनके 8.3 में तो एक साइज़ बढ़ाना लगाना पड़ा है, इनके में 140 आता है शायद, अब मेरे को 150 है इसमें, तो एग्जैक्टली फिट हो जाए, कोई अलग से आपको करना नहीं पड़ेगा। इस बाइक की लगभग 4 सर्विस हो चुकी है कंप्लीट, और हर 5,000 किलोमीटर पे इसकी एक सर्विस होती है। मतलब हर 5,000 किलोमीटर या 6 महीने के अंदर अंदर आपको सर्विस करानी ही करानी है। अब देखिए भैया, सर्विस की बात जहाँ तक आती है, इसमें सर्विस में ये लगा लीजिए, मैं 4 सर्विस करा चुका हूँ। जो फ्री थी मेरी 870-900 से ऊपर कभी नहीं गई, ठीक है। अभी मैंने इस बार पेड करवाया है, पेड में मेरा सर्विस का कॉस्ट आया ओनली 1200 समथिंग रुपीज़, ठीक है। जितना अगर इसके कंपैरिजन में कोई भी बाइक ले लो, आप KTM ले लो, होंडा ले लो, कोई भी बाइक ले लो, कावासाकी तो दूर दूर की बात है, वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। इसमें पेड सर्विस में 1200 कुछ रुपये RN5 का भी नहीं आता। मैं तो ये बोलूँगा सीधा, यामा, आप तो यामा फैन हो यशानो भैया, मैं बोलता हूँ RN5 का भी इतना पेड सर्विस में नहीं आता, इससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा, मानते हो। 2 लाख रुपए मैंने खर्चे हैं, मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ इससे। मेरे को ना सर्विस कॉस्ट महंगी पड़ रही है, 5,000 किलोमीटर पे यार 1200 रुपये क्या है। एक अगर आप नॉर्मल स्कूटी या नॉर्मल बाइक है, जो छोटी मोटी आप स्प्लेंडर ले लो, 2,500 से 3,000 किलोमीटर में सर्विस करानी पड़ती है, 600-700 रुपये खर्चा उसमें भी आता है। अगर आप 2,500 के हिसाब से भी क्लियर करते हो, आप अगर कैलकुलेट करते हो तो 5,000 किलोमीटर में 1200-1300 रुपये का उसको खर्चा आता है यार। क्या बुराई है इसमें। और अगर आप नॉर्मल स्कूटी भी लेते हो 40 के माइलेज, तो वो भी देती है 36-38 ये भी दे रही है, उसके बाद फील तो मिल रहा है, पावर भी मिल रहा है। थोड़ा मेरे को लेते हुए तो थोड़ा महंगा पड़ा है, और जैपनीज के लिए इतना खर्चा करते कोई दिक्कत थोड़ी ना मुझे। सो गाइस, अगर देखा जाए तो बाइक वैल्यू फॉर मनी है। एक 150 सीसी की कॉस्ट में 250 सीसी की बाइक की सर्विस हो रही है, बल्कि 150 सीसी की बाइक की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, और 250 सीसी की कम पड़ रही है। तो और क्या चाहिए। अब ये भाई, ये RN5 वाले जितने भी हमारे राइडर्स हैं, बुरा मत मानना, ये बात बताओ, आप बोलते हो कि भैया 150 ये भी जाती है, 150 वो भी जाती है, ठीक है। आप मेरे साथ ड्रैग कर लो, ठीक है, किसी भी दिन आ जाना, संडे के दिन मुझे बता देना, भैया को अपना कॉन्टैक्ट कर लेना, ड्रैग कर लेना। 150 बेशक वो भी जाएगी, ये भी जाएगी, डोमिनार भी जाती है, ठीक है, इनके R3 भी जाती है। टॉर्क का, पावर फिगर्स का फ़र्क आता है। ये मैं बोल रहा हूँ आपसे बहुत पहले निकल जाएगी, ठीक है, और बहुत इजीली पहुँच जाएगी बिना किसी दिक्कत के।
आपके इंजन ना खड़खड़ खड़खड़ करके जब तक निकलेंगे ना तब तक मैं पहुंच चुका हूँ। इस बाइक को R15 से कंपेयर किया जाए और इन दोनों की ड्रैग रेस की जाए, वैसे तो मैं ड्रैग रेस को रिकमेंड करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जिक्सर 250 की R15 से ड्रैग रेस करोगे तो ये 150 ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगी R15 के मुकाबले। तो गाइज मेरे कहने का मतलब ये है कि टॉप एंड मतलब मायने नहीं रखती या ड्रैग रेस मायने नहीं रखती, मायने रखता है ऑनरशिप रिव्यू कि भाई बाइक ने आपको क्या दिया, आपने इतने सारे पैसे खर्च करे किसी बाइक पे, बदले में बाइक आपको क्या दे रही है, मतलब कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, तुम्हारा साथ दे रही है नहीं दे रही है, कहीं धोखा तो नहीं दिया बाइक ने, कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं हुई, यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं भाई लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ में। अब अगर इस रिव्यूज़ में बाइक पास हो जाती है फिर ऑनर का दिल खुश होता है कि यार फिर ऑनर का दिल भी खुश हो जाता है कि भाई इसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट लिया जाए। सो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना दोनों भाई को, मेरा IM जिशान के नाम से हैंडल है और भाई का आदिधर के नाम से होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। हाँ। कोई भी लैपटॉप के बारे में, कोई भी गेमिंग पीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या बाइक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप सीधा DM कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपको जिक्सर के बारे में कोई भी तरह का अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई भी बात करनी है, आप मेरे से एनी टाइम पिंग कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। Don't forget to like and share and subscribe my channel. Thank you.